नमस्कार, एमवी रिकॉर्ड्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। 16 फरवरी को एकादशी है और बहुत ही खूबसूरत एकादशी इस बार आ रही है। कुछ क्षेत्रों में पंचांग भेद होने की वजह से कुछ लोगों ने 15 को भी बनाया है, पर आपको मैं बता दूं कि भीष्म एकादशी है और एकादशी के नाम से ही इसे जाना जाता है। जब महाभारत काल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एकादशियों का महत्व पूछा था, तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया था कि अगर कोई भी भक्त एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु का और उनके स्वरूपों का और लक्ष्मी माता की पूजा करता है तो उसकी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। और इस बार तो शनिवार एकादशी है, तो शिव जी और हनुमान जी की आज पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। जया एकादशी है और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और उसमें पीले कपड़ों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होता है। शांति पूर्वक व्रत का संकल्प करें, नहीं हो तो परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें और मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आप चाहे तो भगवान विष्णु के सामने बैठकर उनको जल से दक्षिणावर्ती शंख से उनका अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत, रोली, सुगंधित पदार्थ आदि आपको उनको अर्पण करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत ये बहुत ही पुण्यदायी होता है और खास कर यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसे पूजा में रखें और इसी शंख से भगवान का आपको अभिषेक करना चाहिए। धूप दीप जला करके माता लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि इस दिन यदि आप भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को मनाते हैं तो आपके घर में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें और रात्रि में जागरण करके हरि के नाम का भजन करें। व्रत की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। जो लोग सुनना चाहते हैं वो ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। और इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। मान्यता है जो इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं वो व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता, साथ ही साथ उनको हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी व्रत के लिए उपासना दशमी से ही सात्विक भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए और इस दिन शांति से सारा दिन बिताना चाहिए। किसी की बुराई, चुगली, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। शेविंग हुआ, नाखून काटना हुआ, ये सब से ही परे ही रहना चाहिए। और किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में आप घर में पूजन ना भी करे तो वह चलेगा। और कहीं पर भी किसी मंदिर में गरीब को अनाज का दान आपको अवश्य करना चाहिए। अगर शिवलिंग है आपके पास या शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर काले तिल चढ़ाए इस दिन। ये बहुत चमत्कारी होता है। और जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। शनिवार का दिन है और बजरंग बली की पूजा करने से मनुष्य के शनि दोष सारे खत्म हो जाते हैं। कच्ची घानी के तेल का दीपक उसमें लौंग डालकर जलाकर हनुमान जी की आरती करें और उससे संकट दूर होता है, धन की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, चमेली के तेल का जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंदूर और चमेली के तेल को मिक्स करके भगवान जी को चूल्हा चढ़ाया जाता है। लाल लंगोट अर्पित कर सकते हैं, ध्वजा चढ़ा सकते हैं, कुछ भी करे। गुड़ चने का भोग लगाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर गरीबों को भोजन वितरण करें। जो भी आप हनुमान जी के उपाय करते हैं, चमत्कारी रूप से आपके जीवन से शनि दोष गायब होते हैं और हनुमान जी आपके जीवन में मंगल करते हैं। सुबह सुबह किसी पीपल के पेड़ पर जा करके वहाँ पे बैठ करके आप थोड़ा सा जल चढ़ाएं, मीठा जल चढ़ाएं, थोड़ा सा दूध आप उसमें ऐड कर सकते हैं और फिर 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए और ये भी बहुत चमत्कारी होता है। यह बहुत ही खूबसूरत दिन है, इसका पूरा फायदा उठाएं। और जो लोग भी कथा का श्रवण करना चाहते हैं उनको मैं आगे कथा सुना देती हूँ, आप ध्यान से सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य भ्रम इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है और इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित
सुनी इसकी महिमा एक कथा सुनाती हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विवाह कर रहे थे और वह सब गुणगान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदर और उनकी कन्या पुष्पवती तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी स्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबान चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और उसने अपने नेतर्व से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। और हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थे। अपने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भ्रमित हो गया। उनके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने अपने इसमें अपना मान समझकर उन्होंने श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भुगतो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे और उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ठंड थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और हमारे शीत के दांत पिचते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वह विचार करते हुए अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई और इस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं करा और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिव्य व्यतीत किया और शाम के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और उस रात को इतनी ठंड थी कि इस कारण वह दोनों शीत के मारे अतीत होकर मृतक के समान आपस में चिपके हुए पड़े रहे। उस रात को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अस्परा के दिन धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अकलंकित होकर के उन्हें स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया और उस समय आकाश में देवता की स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने अपने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया? सो अब तुम मुझे अब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारे पिशाच देह छुटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरना हम लोगों की भी बंधनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भगवान और शिव के भक्त हम सभी के बंधनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। आप पुष्पवती के साथ जाकर व्यवहार करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो भी मनुष्य जया एकादशी के व्रत को करता है उस सभी प्रकार के बुरी योनियों से छूट जाता है और जिस प्रकार जिस मनुष्य इस एकादशी का व्रत किया उसके मानो सारे ही यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्गों में वास करते हैं। इस प्रकार कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ साथ कथा संपूर्ण होती है और इसी के साथ साथ आपको सारी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ने चाहिए। किसी भी प्रकार के फूल और पत्तों को, वृक्ष के पत्तों को तोड़ना इस दिन वर्जित बताया गया है। दातुन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात को तो आप अच्छे से कुल्ला करके मुंह साफ करके सो जाएं, ताकि आपको अगले दिन खराब ना लगे। एकादशी के दिन चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने वाले को पाप का भागी बनना पड़ता है। एकादशी के दिन जौ का सेवन भी नहीं होता, क्योंकि महर्षि
मृतक के शरीर से इससे उत्पन्न हुआ मानते हैं, इसलिए इसका सेवन वर्जित बताया गया है। इस दिन आपने चाहे व्रत रखा हो या नहीं रखा हो, आपको किसी भी दूसरे का मनुष्य का दिया हुआ अन्न आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं तो पूरे वर्ष भर के लिए आप जितनी भी एकादशी किए हैं वो सभी पुण्य आपके नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन मदिरा हुआ, लहसुन हुआ, मसूर की दाल हुई आदि तामसिक चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी खान पान से मन में पाप भरे विचार जागृत होते हैं। एकादशी के दिन सेम की फली विशेष रूप से नहीं खानी चाहिए। इसका सेवन करने से संतान को हानि की प्राप्ति होती है। और फलाहार जो लोग करना चाहते हैं, शलगम, गोभी, पालक, ये सब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आम हुआ, अंगूर हुआ, बादाम, पिस्ता, अमृत जो फल होते हैं उनका सेवन करें। आलू वगैरह खाए, खीरा खाए, सब्जी खाए। ये सब चीजें, कुट्टू के आटे की रोटियां, पूरियां, आप सिंघाड़े का आटा यूज कर सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं। ये सभी चीजों को आपको सेवन करना चाहिए। इस दिन यदि आप चाहे तो विष्णु भगवान को पान चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको खुद को पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन पान खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की वृद्धि बढ़ती है और विचारों में सात्विकता नहीं आती है। इसलिए इस दिन पान का सेवन भी बहुत ज्यादा गलत बताया गया है। एकादशी के दिन पहले ही आपको झाड़ू आदि लगा करके साफ करना चाहिए। इस दिन आपको घर में झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीव मरते हैं और इस दिन आप ध्यान रखें, किसी की भी पर निंदा, दूसरों की बुराई आदि सभी करना पाप कर्म माना गया है। दूसरों के मन में कटु भाव लाना, इससे समाज में भी अपयश मिलता है। और बल निंदा ना करते हुए आपको पूरे दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करने में मन लगाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का क्रोध हो, हिंसा हो, ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ शरीर और मन दोनों में विकार आते हैं और श्री हरि हमसे रुष्ट हो जाते हैं। चोरी करना, धोखा देना, ये सभी पाप कर्म माने गए हैं और इस जगत में सामाजिक प्रतिष्ठा इन सब कर्मों को करने से प्रभावित होती है। साथ ही साथ मनुष्य को नरक का भागी बनना पड़ता है। इसलिए इस एकादशी के दिन ये काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रित रखें। स्त्री पुरुष को आपस में समागम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ध्यान नहीं लगता। इससे भगवान की भक्ति से ये बात को आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से सभी चीजों को मानते हुए आप व्रत का पालन करें और अगर आप पालन व्रत नहीं करते तो छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान करें और पूरा दिन ओम नमो भगवते इसी मंत्र का जप मन ही मन करते रहें। आप देखेंगे आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।